अमेरिका और ईरान ये दो ऐसे देश हैं जो दशकों से एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते में बंधे हैं। आज जो हम हेडलाइंस में तनाव देखते हैं ना, वो तो इस कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। पर यह कहानी असल में है किस बारे में? चलिए इस 70 साल पुरानी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ आज की मिसाइलों या नए प्रतिबंधों की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये कहानी शुरू हुई थी काले सोने यानी तेल से। इसमें गुप्त ऑपरेशंस थे और एक ऐसी क्रांति थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। हम कुछ बहुत जरूरी सवाल देखेंगे, जैसे कि आखिर अमेरिका ने ईरान को वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी ही क्यों, जिससे वो आज खत्म करना चाहता है, और कैसे एक जिगरी दोस्त देखते ही देखते सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। इस पूरी कहानी की जड़ वो तेल में है। ये इस कहानी का पहला और शायद सबसे जरूरी अध्याय है। ईरान के विशाल तेल के खजाने पर कौन कब्जा करेगा, इसकी लड़ाई। जरा सोचिए कि किसी देश के लोग एक नेता को चुने लोकतांत्रिक तरीके से, और फिर विदेशी ताकतें आकर उसे उखाड़ फेंकें और अपनी पसंद के राजा को गद्दी पर बिठा दें। ठीक यही हुआ था ईरान में 1953 में। धोखे की ये भावना, ये गुस्सा आज भी कई ईरानियों के दिलों में जिंदा है। तो मतलब एक तरफ तो अमेरिका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात कर रहा था और दूसरी तरफ ईरान में एक चुनी हुई सरकार को गिरा रहा था। तो जाहिर है इस बात ने अमेरिका विरोधी भावना के बीज बो दिए। शाह को अमेरिका की कठपुतली के तौर पर देखा जाने लगा और यह टैग उन पर हमेशा के लिए चिपक गया। अच्छा, अब कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ तेल के बारे में नहीं है। ये उस चीज के बारे में है जिससे तेल खरीदा जाता है, पैसा, और खास तौर पर अमेरिकी डॉलर। 1970 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया और मध्य पूर्व को इसके बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। तो सौदा ये था, अमेरिका ने कहा कि भाई अब से हमारे डॉलर सोने से नहीं बंधे होंगे। फिर उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक डील की। सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेंगे और बदले में अमेरिका उनकी पूरी हिफाजत करेगा। और फिर क्या था, जल्द ही दुनिया के बाकी देश भी तेल खरीदने के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करने लगे और बस रातों रात डॉलर किंग बन गया, जिसे सोने ने नहीं बल्कि तेल ने ताकत दी थी। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। तेल बेचने वाले देश इन खरबों डॉलर्स का करते क्या? वो इसे वापस अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ही लगा देते हैं, अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदकर। मतलब ये एक ऐसा शानदार चक्र बन गया। वो अमेरिका को तेल बेचते हैं, अमेरिका उन्हें डॉलर देता है और फिर वो वही डॉलर अमेरिका को वापस उधार दे देते हैं। इस सिस्टम ने अमेरिका को बेहिसाब आर्थिक शक्ति दे दी। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन फिर 1979 में पूरा का पूरा खेल ही बदल गया। ईरान में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया और दोनों देशों को एक परमाणु टकराव के रास्ते पर धकेल दिया। ये याद रखना जरूरी है कि क्रांति से पहले शाह के दौर का ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी था और पेट्रो डॉलर सिस्टम का एक अहम हिस्सा भी। लेकिन क्रांति के बाद इस्लामी गणराज्य एक कट्टर दुश्मन बन गया जो उसी सिस्टम को चुनौती दे रहा था जिस पर अमेरिकी ताकत टिकी थी। तो सवाल ये उठता है कि ईरान परमाणु हथियार क्यों चाहेगा? जरा उनके नजरिए से सोचिए। उन्होंने देखा कि इराक में सद्दाम हुसैन और लिबिया में गद्दाफी का क्या हश्र हुआ। उनके लिए एक परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक बीमा पॉलिसी है। ये एक सुपर पावर के खिलाफ अपने अस्तित्व की आखिरी गारंटी है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि वो एक पारंपरिक लड़ाई में अमेरिका को कभी नहीं हरा सकता। उनके पास अमेरिका जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर या स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, इसलिए वो एक अलग ही खेल खेलते हैं। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब अपने दुश्मन की ताकत से सीधे मत टकराओ, बल्कि उसकी कमजोरियों पर हमला करो। तो वो ये करते कैसे हैं? वो सीधे अमेरिकी सेना से नहीं भिड़ते, बल्कि ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे अमेरिका को आर्थिक और राजनीतिक दर्द हो। वे प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करते हैं, वो जरूरी समुद्री रास्तों में रुकावट डालते हैं, ऐसा कुछ भी जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। अब जरा ये हिसाब देखिए। ईरान लगभग $20,000 का एक ड्रोन लॉन्च करता है। उसे आसमान में ही मार गिराने के लिए अमेरिका को $40 लाख की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। सोचिए ये बचाव कितना महंगा पड़ता है। ईरान एक के बाद एक सस्ते ड्रोन भेजकर अमेरिका को आर्थिक रूप से थकाने की कोशिश कर सकता है।
लेकिन ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है उसका भौगोलिक नियंत्रण, दुनिया की तेल सप्लाई की मुख्य धमनी पर। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। दुनिया का 20% तेल हर रोज इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद करने की धमकी भी दे दे तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हार्ट अटैक जैसा होगा। और इसकी चिंता सिर्फ अमेरिका को नहीं है। जापान अपना 80% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। भारत और चीन भी बहुत हद तक इस पर निर्भर हैं। तो अचानक से एक क्षेत्रीय संघर्ष एक वैश्विक संकट बन जाता है। तो हमने शतरंज की बिसात बिछा दी है। तेल, डॉलर, परमाणु महत्वाकांक्षाएं और एसिमेट्रिक वॉरफेयर। अब देखते हैं कि ये खतरनाक खेल आज के दिन में कैसे खेला जा रहा है। ईरान की योजना बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। इस इलाके में अमेरिका का दोस्त बने रहने को एक बहुत महंगा और दर्दनाक सौदा बना दो। अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके, तेल सुविधाओं को निशाना बनाकर वे अपने पड़ोसियों से मानो कह रहे हैं, क्या अमेरिका से दोस्ती करना वाकई इस मुसीबत के लायक है? और यहीं पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, ईरान को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने की जरूरत नहीं है। वे सऊदी अरब के किसी डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बना सकते हैं, जो लाखों लोगों को पीने का पानी देता है। वे जहाज़ों की आवाजाही रोककर खाने की कमी पैदा कर सकते हैं। वे अमेरिका के सहयोगियों पर हमला करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे अमेरिका को सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल पर लाता है। इस तरह के संघर्ष में जीत आखिर दिखती कैसी है, जब पारंपरिक युद्ध कोई विकल्प नहीं है और हर एक कदम पूरी दुनिया में आर्थिक संकट ला सकता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन दांव पर जो लगा है वो हम सभी के लिए बहुत बड़ा है।